साथियों, यह वीडियो है कि भगवान राम के प्रशासनिक सिद्धांत क्या थे और ये वाल्मीकि रामायण में कहाँ लिखे हुए हैं। वाल्मीकि रामायण, जितनी भी रामायणें हैं उसमें सबसे प्राचीन रामायण वाल्मीकि जी की है। बाकी सब रामायणें इन्हीं से इंस्पायर करके आगे लिखी गई। तुलसीदास की रामायण जो है, गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, वो हिंदी में सबसे पॉपुलर रामायण है। तो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है और संस्कृत मुझे आती नहीं, तो मैंने उसका हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस ने प्रकाशित किया है। हर श्लोक का लिखा, उसके नीचे हिंदी में अनुवाद है, तो उसको मैंने पढ़ा और उसका मैं सारांश यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में भरत जी जाते हैं भगवान राम के पास चित्रकूट में, और चित्रकूट में उनसे ये कहते हैं कि आप चलिए शासन संभालिए। लेकिन भगवान राम मानते नहीं और वो कह रहे हैं नहीं, मैं 14 वर्ष के बाद ही वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। लेकिन चित्रकूट में भगवान राम ने कई बातें भरत जी से पूछी और उससे उनके प्रशासनिक सिद्धांत जो हैं सामने आते हैं। उन्होंने भरत जी से कहा कि तुम ऐसे लोगों का सम्मान तो करते हो ना जो तुम्हारे माता पिता के तुल्य हों, जो वैद्य हों, जो वृद्ध हों, उनका सम्मान जरूर करना। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने ऐसे लोगों को ही मंत्री बनाया है ना जो कि नीति शास्त्र में निपुण हों, जिनको नीति की बातें आती हों और जो अपनी मंत्रणा को गुप्त रख सकें। फिर उन्होंने कहा कि तुम मूर्खों के साथ तो नहीं करते हो। उन्होंने कहा कि मूर्खों का साथ करना, सैकड़ों मूर्खों का साथ करना इससे अच्छा है किसी विद्वान का साथ करो, किसी मूर्ख का साथ ना करो। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा सेनापति कैसा हो, ये भी उन्होंने उसमें बताया। उन्होंने कहा कि किसी निर्दोष को तो तुम्हारे यहाँ दंडित नहीं किया जाता, ऐसा नहीं कोई निर्दोष जो है वो सजा पा जाए। उन्होंने कहा कि तुम अपने सैनिकों को वेतन तो समय से देते हो ना, क्योंकि अगर वेतन समय से नहीं दोगे तो वो तुम्हारे हित में काम नहीं करेंगे। तो उनको सबको समय से, राज्य के सभी लोगों को समय से वेतन मिलना चाहिए। अयोध्या कांड के ये जो मैं बता रहा हूं ये 100वें सर्ग में है, 100वें सर्ग में, यानी 100वें अध्याय में। उसके कई अध्याय जिनको सर्ग कहते हैं उसमें, तो उसमें है। इसके बाद जो है भगवान राम ने भरत जी से पूछा कि जो तुम्हारे पिछले शत्रु हैं, जिन पर तुम विजय पा चुके हो, उनको तुम दुर्बल तो नहीं समझते हो, उनको कमजोर ना समझना कभी, क्योंकि वो फिर कभी अटैक कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तुम स्वादिष्ट भोजन अकेले तो नहीं करते हो, सबके साथ मिल के खाना। और उन्होंने कहा कि तुम वृद्धों यानी बूढ़े लोगों को, वैद्यों को धन आदि का दान तो करते हो ना, यानी उनको दान जो है मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो लोग शास्त्रों में निपुण हैं वो तुम्हारा कल्याण तो चाहते हैं ना। उन्होंने उनसे पूछा भरत जी से कि जो शास्त्रों में निपुण हो उनको कल्याण तुम्हारा चाहना चाहिए, ये नीति की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि तुम नास्तिक लोगों के साथ तो नहीं रहते हो, यानी जो भगवान में विश्वास न करते हो, ईश्वर में विश्वास न करते हो, उनका साथ न करना। उन्होंने कहा, भगवान राम ने कहा कि कृषि और गोरक्षा करने वाले जो वैश्य हैं उनको अपना प्रिय बनाना। और उन्होंने कहा कि तुम सबकी शिकायतें, अपने प्रजा की शिकायतें नियमित तौर पर सुनते रहना, क्योंकि प्रजा की शिकायतें सुनना बहुत जरूरी है। और यह भी देखना कि तुम्हारा जो धन है वो कुपात्र लोगों के हाथ में न चला जाए। कुपात्र मतलब जो कि शराब में उड़ा दें, जुए में उड़ा दें, ऐसे लोगों के हाथ में न चला जाए। इसके साथ ही उन्होंने
भरत जी को और भी कई बातें समझाई। उन्होंने कहा एक तो झूठ न बोलना, असत्य भाषण न करना, क्रोध न करना, आलस्य न करना, और जो काम निश्चय किया है उसको जल्दी से जल्दी प्रारंभ कर देना, उसमें देर न करना, और जो आपको गुप्त मंत्रणा है आपकी उसको जाहिर न कर देना किसी के सामने। और सारे शत्रु कई तरह के होते हैं, तो सारे शत्रुओं पर एक साथ चढ़ाई न कर देना, यानी एक ही एक करके जो है निपटना लोगों से। उन्होंने कहा इसके अलावा तुम शिकार मत खेलना, जुआ मत खेलना, दिन में सोना नहीं। आजकल दिन में सोने की तमाम लोगों को आदत होती है। शिकार न खेलना, जुआ न खेलना, दिन में सोना नहीं। इसके अलावा दूसरों की निंदा न करना, और स्त्री में आसक्त न होना, यानी सेक्स प्लेजर में जो है आसक्त न होना, और शराब न पीना। ये सब बातें भगवान राम ने भरत जी को बताई चित्रकूट में, जब भरत जी उनसे मिलने गए थे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।